मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार होता है कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। ताला टूट के खुल भी रहा है और मनीष कश्यप छूट भी रहा है। न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। संविधान नहीं चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी, संसद नहीं चल पाएगी, विधानसभा नहीं चल पाएगी अगर इस देश में पत्रकार अपनी पत्रकारिता को छोड़ दे। और पत्रकार नहीं होगा तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। मजदूर, मजलूम की आवाज को उठाने का काम पत्रकार करता है। वो तो देशद्रोही, उसकी मदद मत करो। अश्लील, असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा में मनीष कश्यप खड़ा होगा और संविधान की शपथ लेते हुए कहेगा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से शपथ लेता हूं। भगवान भी अगर जन्म लेते हैं दुनिया में कहीं तो भारत में जन्म लेते हैं। बिहार आज भी जातिवाद की आग में चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लोग कहते थे आपने ये केस क्यों लड़ा? इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए आवाज तो उठा के देखिए। जिस दिन जेल से बाहर रहेंगे उसी दिन छठ भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। चाहे फिर से दिवाली मननी पड़े, चाहे फिर से होली मननी पड़े, चाहे फिर से छठ मनानी पड़े, जिस दिन वो व्यक्ति आएगा बाहर वो दिवाली भी होगी और खुशखबरी का दिन। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इन दिनों मनीष कश्यप का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह क्या है मैं भी आपको बता देती हूं कि एनएसए से मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं राहत मिली है, जमानत मिल गई है। इस पूरे केस के बारे में एक ब्रीफ चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर एपी सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सर, जैसे कि ये पूरा केस चल रहा है, एनएसए से जमानत मिल गई है मनीष कश्यप को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मनीष कश्यप को जमानत तो क्या, उसमें केस ही डिस्चार्ज हो गया है। जो रासुका एनएसए था वो केस को ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया कि नहीं बनता है। और यही बात मैं बहुत समय से कह रहा था, जब से केस लगा था समय से कह रहा था कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है। बात छोटे बड़े पत्रकार को आप मत देखिए इस नज़रिए से। उसने हिंदी भाषी, पूर्वांचल, प्रवासी, मजदूरों की बात को अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया है। उस बात को मनीष कश्यप ने उठाया है जो बात अन्य दलों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अन्य न्यूज़ चैनल ने भी उठाई थी। और ये बात सत्य भी है कि इस देश के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पूर्वांचल, प्रवासी, मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार होता है। उनके पैसे मारे जाते हैं, उनकी सैलरी रोकी जाती है, उन्हें अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके परिवार के साथ शोषण किया जाता है। ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसी आवाज को उठाने का काम मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के द्वारा किया। समय समय पर और राजनेता भी करते हैं, समय समय पर और लोग भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ककड़ी के चोर को कटारी से काटा गया। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि ये पूरी तरह से गलत था और जो हम कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, और वो सिद्ध हो गया है। और यही बात नहीं, मैंने कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। जेल का ताला टूट के खुल भी रहा है और मनीष कश्यप छूट भी रहा है, क्योंकि सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती है। सत्य अकेला भी अपनी पहचान बना सकता है, अपने इरादे दिखा सकता है, अपनी बुलंदी दिखा सकता है। मनीष कश्यप ने उस मीडिया के चौथे स्तंभ को मजबूती से चलाने का काम किया। हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया चौथा स्तंभ है। तो चौथे स्तंभ को चलाने में उसने काम किया, वो करना चाहिए। द न्यूज़ 15 भी अच्छा काम कर रहा है, मैडम तोमर भी अच्छे काम कर रही हैं, आपका स्टूडियो भी अच्छा काम कर रहा है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम जाते हैं जहाँ तहाँ देश विदेश में तो लोग चर्चा करते हैं, एक बौद्धिक चर्चा के रूप में जाना जाता है। ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग करती हैं, द न्यूज़ 15 भी करता है। तो इस तरह से पत्रकार को अपनी पत्रकारिता के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इस आईडी और इस पेन में बड़ी ताकत है जो हमें ताकत
देश के संविधान ने दी है, जो हमें ताकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो काम किया उसने दी है, वो ताकत हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय दी है, वो ताकत हमें एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए, इस भावना ने दिया है। और ये मूलभूत भावना है हमारी कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और उसी के तहत मनीष कश्यप से रासुका एनएस से हटाने का काम माननीय कोर्ट ने किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक सवाल और करना चाहूंगी। जिस तरह से मनीष कश्यप ने बोला था बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए, या कह सकते हैं कि उन्होंने साधारण सी बात की थी कि मैं पत्रकार हूं, आप पत्रकारों की बात करते रहते हैं, मैं जेल में बंद हूं, लेकिन जेल की मैनुअल व्यवस्था को देखिए, किस तरह से वहां लोगों को रखा जा रहा है। आप 2 ग्राम स्मैक खरीदते हैं तो आप 1 साल के लिए जेल में जाते हैं, और यहाँ तो 20 से 35 ग्राम स्मैक रोज बेचा जा रहा है। नहीं, देखिए, अब जेल का अनुभव उनका था अपना, मनीष कश्यप का। अब जेल में किसी के ऊपर गांजा पी के धुआं फूंका जाएगा, किसी पे झिड़की मारी जाएगी, देख रहा है अपनी आंखों के सामने स्मैक, चरस, गांजा, कोकीन, हशीश का प्रयोग होते हुए जेल में, तो क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा। पत्रकार का मतलब तो बोलना है। पत्रकार ठीक उस सूरज की तरह होता है जो रोशनी भी दिखाता है, ऊर्जा भी देखता है, बुराइयों को भी दूर करता है, मर्जों को भी दूर करता है, मरीजों को विटामिन डी भी देता है। पत्रकार ठीक उस तरह से होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो, समाज में पत्रकार ना हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के ऊपर अगर पत्रकार की आईडी और पेन का महत्व ना हो, तो प्रेशर कुकर जैसे फट जाएगा सेफ्टी वाल्व ना होने की वजह से, ऐसे लोकतंत्र फट जाएगा, संविधान नहीं चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी, संसद नहीं चल पाएगी, विधानसभा नहीं चल पाएगी, अगर इस देश में पत्रकार अपनी पत्रकारिता को छोड़ देंगे। पत्रकार सच दिखाता है, सच देखता है, वही दुनिया को दिखाता है, और वही कार्य पत्रकार को करना चाहिए। तभी ये लोकतंत्र उस सेफ्टी वाल्व की तरह बच पाएगा, प्रेशर कुकर की तरह नहीं। जब प्रेशर कुकर फटेगा, परिवार के लोग मरेंगे, घर मरेगा, बहु बेटियां मरेंगी, और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और पत्रकार नहीं होगा तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, मन मर्जी की चलाएंगी, और लोकतंत्र खतरे में नहीं। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज को उठाने का काम पत्रकार करता है। और उसकी पत्रकारिता पर जो लोग सवाल उठाते थे, आज उनको जवाब मिला है मनीष कश्यप के द्वारा। जो लोग कहते थे डॉक्टर एपी सिंह साहब, हमारे पेज पर जब मनीष कश्यप की खबर कोई पढ़ती थी तो हमारे पेज, जो डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर है, तो उस पर डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज को ढूंढते थे लोग, ढूंढ के लिखते थे, सिंह साहब आपने हाथरस केस तो बहुत अच्छा लड़ा, जीता, आपने ब्रजभूषण के केस में तो बड़ी अच्छी पैरवी की और आपने जीता, आपने सेम सेक्स मैरिज तो बहुत अच्छा लड़ा और भारत की सभ्यता और संस्कृति को मानी सर्वोच्च न्यायालय में रखा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से आपकी जीत हुई, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप बड़े भलाई के पात्र हैं। लेकिन मनीष कश्यप तो एनएसए का मुलजिम है, वो तो देशद्रोही है, उसकी मदद मत करो, उसकी पैरवी मत करो। ये वो लोग थे जो राजनीति से प्रेरित विरोध किया करते थे। आज उनको जवाब मिला है कि ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी, ये कैंचियां मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए आवाज उठाने वाले को खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां परों को काट सकती हैं, हौसलों को कभी कोई नहीं काट पाया। विधानसभा में मनीष कश्यप की आवाज नहीं उठा पाए। आज उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि विधानसभा और विधान परिषद में बहन बेटियों, पति और पत्नी के बीच के रिश्तों को तार तार करते हुए विधानसभा में नग्न, अश्लील, असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया समझ रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, अनैतिक है, अपमानजनक है। लेकिन समय पर जो चुप रहते हैं, इतिहास उनका भी रोल लिखता है। अगर समय पे आप चुप रहे और आप ये कहते हैं कि साहब हमारा कोई दुश्मन नहीं, तो मैं आपको गलत मानता हूं। इसका मतलब अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप उस समय नहीं बोले जब आपको बोलना चाहिए था, जब आपको आवाज उठाना चाहिए था। अगर आप आवाज उठाएंगे
सत्य की आवाज उठाएंगे, न्याय की आवाज उठाएंगे, मानवता भलाई के लिए आवाज उठाएंगे, गरीब, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, चाहे वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, अगर आप उठाएंगे तो कोई ना कोई आपकी बुराई भी करेगा। तो बुराई से डरना नहीं होता है, हौसला रखना होता है, हिम्मत रखनी होती है और आगे कार्य करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, उल्टी धाराओं में नाव को पार कर लगा देना, खे देना, ये किया है हमने। हम केवल बोलते नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री केवल G20 में बोलते नहीं है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, हम करके भी दिखा देते हैं। तभी तो जब हमारे यहाँ आज जब दिनों में पूजा हो रही है, ये त्योहार का सीजन है, भक्ति भाव और आस्था का सीजन है, इसमें जब हम पूजा नवरात्रों में करते हैं, चाहे दशहरा के दिन करते हैं, चाहे दीपावली पे करते हैं, चाहे छठ पर्व पे करते हैं, और जब हवन लास्ट में होता है, आरती होती है, तो हम बाद में क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते मेरे बेटे, बेटी या बहू का कल्याण हो। हम नहीं कहते कि न्यूज़, केवल द न्यूज़ 15 के स्टाफ और स्टूडियो का कल्याण हो, या हमारे एम्प्लॉय का कल्याण हो। हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये हम करके भी दिखाते हैं, और यही हमने सीमा सचिन मीना पाकिस्तान से आई उसके लिए किया, और यही हमने सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई हुई महिला थी उसकी लड़ाई लड़ी। अगर उसने रक्षाबंधन किया, मैं भाई बना, तो हमने उसकी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए मोहम्मद अल्लाह के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का केस डालकर 30,000 की फैमिली कोर्ट, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी साहब प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के यहाँ से ऑर्डर भी लिया, दस्ती भी कराए, सम्मन भी कराए, और सारे ऑर्डर लेकर के 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ के दिन उसे अपने पति के पास अपने बच्चे के साथ भिजवा भी दिया, और शिवालिक अपनी ससुराल में पति के साथ रह भी रही है। वो भी जीत थी। मैं उसे भी सनातन की जीत मानता हूं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है, और इसी के तहत मनीष कश्यप ने भी इस लड़ाई को लड़ा, और ये हमारी जीत है। खुशी आई है, दिवाली से पहले आई है, और ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जैसे आपने हौसला और हिम्मत की बात की, जब मनीष कश्यप के हाथ में हथकड़ी थी तब उन्होंने सीना ठोक कर कहा था तेजस्वी यादव को कि मैं चारा घोटाला वाला बेटा नहीं हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, और मैं बुलंदी से अपनी आवाज़ करूँगा और अपनी आवाज़ उठाऊँगा और सबके सामने खुलकर बोलूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो ये सारा मसला जब सामने आया, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलता है राजनीति से प्रेरित हो सकता है ये पूरा मामला, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं मनीष कश्यप। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता, नहीं होगा, हम लोग बनाएंगे उसे, हम लोग कराएंगे। फिर से मनीष कश्यप के हाथ में ऐसी आईडी भी दिखेगी, फिर से मनीष कश्यप के हाथ में पेन भी दिखेगा, और जैसे मैंने कहा था ये जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, ऐसे एक दिन बिहार में आएगा। बिहार की राजधानी पटना की विधानसभा में मनीष कश्यप खड़ा होगा और संविधान की शपथ लेते हुए कहेगा कि मैं मनीष कश्यप आज बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से शपथ लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री के कार्यों की कार्यपालना पूरी ईमानदारी से करूंगा। एक दिन ये आएगा और एक दिन सामने होगा। भगवान भी अगर जन्म लेते हैं दुनिया में कहीं, तो भारत में जन्म लेते हैं, हिंदुस्तान में लेते हैं, और ये देश दिख रहा है। इसीलिए मैं उन विरोधियों के लिए कहना चाहता हूं कि ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये जरूरी है उनके लिए, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव देने का काम किया, और ये दिख रहा है। सर, जैसे कि मनीष कश्यप हमेशा सनातन को आगे बढ़ाते हैं और समाज सेवा करते हैं, पूरी पब्लिक उनके साथ रहती है, उसके बावजूद भी एनएसए में जो से अनियमितताएं सामने आई हैं और कुछ पॉइंट ऐसे मिले हैं जिसकी दूर करते हुए उन्हें जमानत मिली है। तो ये पहले भी हो सकता था। क्या आपको नहीं लगता किसी तीसरे ने तिगड़म लगा के इस तरह से कुछ विरोध में उनके, या उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा था? क्या वो आप छठ अपने घर पे मना पाएंगे? हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, माननीय अदालत से चलता है। एनएसए बड़ा केस होता है, रासुका बड़ी होती है, इसलिए थोड़ा समय लगता है।
प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास ना जाते तो भगवान श्री राम नहीं बनते और उनके अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए लोगों में इतनी बेचैनी और इतनी खुशी और इतना आधार नहीं बनता। ये लोगों का भाव था, ये लोगों की भावना थी। पहले लोग कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी पता चल गई है 22 जनवरी सबको। तो ये दिखता है परिवार ने, उनकी माता पिता और भाई ने कष्ट झेले हैं, हमने भी वो कष्ट झेले हैं। उनके वकील होने के नाते लड़ाई लड़ी गई। यहाँ मदुरई में जब ट्रांजिट रिमांड भेज दिया गया, फिर वापस लाने के लिए 4 महीने हमें लड़ना पड़ा। एक पूरी तरह से शाकाहारी, ना इधर स्मोकर, ना च्योर, ना ड्रिंकर, ऐसे व्यक्ति को वहां अहिंदी भाषी लोगों में रख दिया गया। अपमान हो रहा था, उनके साथ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा था, मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। लेकिन वो कष्ट झेला, किसी तरह से एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लगाई गई, लोअर कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। लोअर कोर्ट के लॉयर जो उन्होंने भी बड़ी मदद की और सब पूरा सामंजस्य रहा। और मनीष कश्यप जब मदुरई से जब आया तो तब भी फूलों से स्वागत किया गया, तब भी लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया गया, तब भी पूरा सम्मान किया गया और तब भी उसका आदर किया गया। और ये आदर सबने देखा, ये सभी ने जाना। और दिल से आदर होता है, कभी दिखावे का आदर नहीं होता। उससे मिलने जाने वालों की भीड़ पैसे वाली भीड़ नहीं थी, रैली वाली भीड़ नहीं थी, वो लोगों के दिल की भाव थी। वो लोग थे जिनके काम मनीष कश्यप ने समय समय पर अपनी पत्रकारिता के द्वारा उनकी आवाज़ उठाने का काम किया, उनको राहत दिलाने का काम किया। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है। अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। बिहार आज भी जातिवाद की आग में चल रहा है। बिहार आज भी भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया है। बिहार आज भी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो मनीष कश्यप को कितना जेल में रखा जाए, कौन से केस लगा दिए जाएं, क्या केस लगा दिया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए, अपने मनोभाव बदलना चाहिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे एक पत्रकार होता है, उसे हर चीज़ की मतलब वो अपने मन की बात कह सकता है, लोगों की जो प्रॉब्लम होती है उसको औरों तक पहुँचाता है और अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन सामने वाला अगर उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, जैसे कि मनीष कश्यप की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, तब उसे क्या करना चाहिए? मेरे माता पिता ने बचपन में मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। पहाड़ मतलब ऐसा नहीं हमें चट्टानों से टकराने के लिए कहा कि चलो हिमाचल में और शिमला में चलो पहाड़ों से टकराओ, नहीं। वो कविता का भावार्थ था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ना सिंह की दहाड़ से डरना, ना पर्वत की ऊंचाइयों और उसकी चट्टान से हिम्मत हारना। करो तुम भी संघर्ष, करें हम भी संघर्ष, और हमें कर्तव्य पथ पर जो मिला। लोग कहते थे आपने ये केस क्यों लड़ा? हमने कहा हाँ, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं क्या लड़ूंगा क्या नहीं लड़ूंगा। आपके मन का है तो आप तालियां बजा रहे हैं, आपके मन का नहीं तो आप चुप बैठे हैं। जब रावण मर रहा था तो राम उसके पास पहुंचे थे। रावण ने कहा, भगवान श्री राम, आप ये मत सोचना आप पराक्रमी थे इसलिए आप युद्ध में जीत गए, आप योग्य थे। मैं तुमसे ज्यादा योग्य हूं। काल हमारी पार्टी से बंधा हुआ, मैं शिवजी को बहुत प्रसन्न करता था, मुझे 10 सिर काट के मैंने चढ़ा दिए शिवजी के पास। लेकिन तुम क्यों जीते? मैं तुम्हें राम ने कहा, बताओ प्रभु क्यों जीते और आप क्यों हारे? कि तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे साथ था। तो इसलिए आपस में एकता रखो, परिवार में एकता रखो। आपको कोई दुनिया की चोट, कोई टक्कर आपको पीछे नहीं हटा सकती, आपको कोई हरा नहीं सकता। मौत उसे क्या मारेगी
जीता हो जो औरों के लिए। आप औरों के लिए कदम तो उठा के देखिए, लोगों के लिए चल के देखिए, मानवता के लिए काम तो करके देखिए। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए आवाज तो उठा के देखिए। आपके लिए गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं, पूरी दुनिया आपका साथ देगी। सर एक सवाल और करना चाहूंगी, जैसे मनीष कश्यप अब लग रहा है कि जेल से बिल्कुल राहत मिल जाएगी उन्हें, अब वो दिवाली और छठ अपने घर पे मना पाएंगे कि नहीं? नहीं, देखिए हम लोगों का प्रयास है। कल वर्किंग था, लास्ट वर्किंग था, वैकेशन शुरू हो गई। आज छोटी दिवाली है, कल छुट्टी है, फिर उसके बाद छुट्टी है। इस तरह से थोड़ी छुट्टियां, त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन प्रयास होगा क्योंकि उसके ऊपर एक रासुका नशे तो बड़ा केस था, और भी केस लगा रखे हैं, बिहार में भी हैं और मदुरई में भी हैं। उन केसों में बेल होके ऑर्डर होना है, तो हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा। मनीष कश्यप जिस दिन बिहार में आएंगे, जिस दिन जेल से बाहर रहेंगे, उसी दिन छठ भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। चाहे फिर से दिवाली मननी पड़े, चाहे फिर से होली मननी पड़े, चाहे फिर से छठ मनानी पड़े, जिस दिन वो व्यक्ति आएगा बाहर, वो दिवाली भी होगी और खुशखबरी का दिन होगा। तो जिस तरह से हमने एक बेबाक पत्रकार मनीष कश्यप की बात की और समाज सेवी भी हैं और जनता को उनके बाहर आने का बहुत बेसब्री से इंतजार है, तो इन सब पे हमने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एपी सिंह जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। मैं रिया तोमर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ।